सवाल में देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। आई कौन एगो वस्तु है, देखिए एक वाई वस्तु है, ये क्या हो गया आपका वाई वस्तु हो गया, ओ और ओ डैश। इसका प्रतिबिंब इधर बनना है, क्या बनना है प्रतिबिंब, आई और आई डैश। और इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है भाई, 40 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। यानी सवाल में बस इतना सा कर रहा है कि एक वस्तु है, इस वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी बनता है। यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी है, 40 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि इन दोनों के बीच में वो क्या रखा गया है, लेंस रखा गया है। तो दोनों के बीच में आप एक लेंस यदि रख देंगे तो इधर की दूरी क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, और इधर की भी दूरी क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। यही ना होगा। ध्यान सुनिए, एक वस्तु है, अब वस्तु को बना है प्रतिबिंब, वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी टोटल कितना दी है, 40। कह रहा है कि इनके बीच में एक लेंस रखा गया है। जब इनके बीच में लेंस रख देंगे तो दोनों और दूरी क्या हो जाएगी, आधी आधी, 20 सेंटीमीटर इधर और 20 सेंटीमीटर इधर। तो बताइए कि लेंस से वस्तु की दूरी कितना हो गया, यू का मान कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। और इधर की दूरी है तो माइनस का, और भी का मान कितना, अरे भी का मान कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु की दूरी भी 20 और प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो गई, 20। अब आपसे क्या पूछा है, लेंस की क्षमता बताइए। तो क्षमता का मान आपसे पूछा है, तो क्षमता बताने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एफ निकालना पड़ेगा, फोकस दूरी। फार्मूला क्या होगा, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/में u। दर्पण के लिए प्लस होता है और लेंस के लिए माइनस होता है, जानते हैं ना। 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 1/v का मान क्या है, 20, और माइनस 1/-20 ना। 1/f बराबर लघुत्तम क्या हो जाएगा, 20। 20 से 20 कट जाएगा तो 1 का माइनस माइनस प्लस, 20 से 20 कट जाएगा तो 1। 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 2/20। तो 2f बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो f का मान कितना निकल गया भाई, 10 सेंटीमीटर। f का मान कितना निकल गया, 10 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है कि क्या बताइए आप, क्षमता बताइए। क्या बताइए, क्षमता। तो क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f। सेंटीमीटर में है ना, तो 100/f। तो P बराबर क्या हो जाएगा, 100/f का मान अभी आप निकाले हैं 10, कटा देंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, 10 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। बस सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया था। अब आपको लगेगा कि अब यार इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है ना, तो U का मान दिया है, ना तो V का मान दिया है, ना तो F का मान दिया है। लेकिन इतना तो ये दिया है ना कि प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी 40 है। फिर हल कर देंगे, लगा लीजिए। सवाल सुनिए ध्यान से। कह रहा है ना कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस संपर्क में रखे गए हैं। सुनिए ध्यान से। कह रहा है ना कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले उत्तल लेंस, एक यह लेंस है और एक यह लेंस है। इसकी फोकस दूरी कितना है, यह फोन इसको मान ले रहे हैं, इसकी फोकस दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर, और इसकी भी फोकस दूरी कितना है भाई, 20 सेंटीमीटर। यानी कह रहा है कि 20-20 सेंटीमीटर वाला दो ठे लेंस है, पतले पतले, और दोनों को संपर्क में रख रहे हैं। जब दोनों को संपर्क में रखने के बाद एक वस्तु रख रहे हैं कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। सवाल में ये ना है कि दोनों को जब हम संपर्क में, लेंस को जब संपर्क में कर ले रहे हैं तब वस्तु कितनी दूरी पर रख रहे हैं, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी को क्या लिखेंगे, u बराबर 20 माइनस का 20। तब आपसे कह रहा है कि आप बताइए कौन सी, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। यानी कि u से v के बीच की दूरी बताइए, u से v के बीच की दूरी बताइए। सवाल समझ रहे हैं। कह रहा है कि दो ठे पतले लेंस हैं, पहला पतले लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और दूसरा भी पतले लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। दोनों को आपस में मिला के रख दे रहे हैं, और रखने के बाद एक नया लेंस बनेगा ना, रखने के बाद उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रख रहे हैं। तो बताइए कि वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होगी। सबसे पहले एगो F1 का मान 20 है और F2 का मान 20 है, तो टोटल F का मान निकालिए कि जब दोनों को संपर्क में रखेंगे तो कितना होगा फोकस दूरी। फार्मूला क्या होगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/में f2, यही ना होगा। देखिए एगो पतला लेंस यह है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, दूसरा का पतला लेंस यह है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। दोनों परस्पर आपस में संपर्क में रख देंगे यदि, तो क्या होगा, तब फोकस दूरी कुल निकालिए। तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1 में f निकालना है, 1/20 और प्लस 1/में 20। तो 1/f बराबर कितना आ जाएगा, 2/20। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2f बराबर 20। तो f बराबर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बस समझ गई। यानी कि दो ठे पतले पतले लेंस थे, दोनों को जब हम संपर्क में रख दिए तो कुल फोकस दूरी का मान कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर।
बस समझ गई। अब कह रहा है कि जब दोनों को संपर्क में रख देंगे, संपर्क में रखने के बाद उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। यानी कि अब एफ का मान 10 है और यू का मान कितना है, -20 है। भी का मान पहले निकालिए, फार्मूला क्या लगेगा, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/में यू। 1/f का मान कितनी है 10 और 1/b का मान आप पहले निकालिए और 1/u का मान क्या हो जाएगा -20। 1/10 और ये माइनस माइनस प्लस फिर इधर आएगा तो -1/20 बराबर क्या हो जाएगा 1/में b। 1/b और लसन निकाल देंगे तो कितना आएगा 20। भाग के बढ़ जाएगी, 2 बार तो 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 में से 1 गवा 1/20 बराबर 1/में b। तो b का मान कितना आएगा भाई, b का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कितना दूरी बनेगा 20 सेंटीमीटर पर। बस समझ गई। लेकिन आपसे सवाल यह प्रतिबिंब की दूरी थोड़ी ना पूछा है। सवाल देखिए ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। वस्तु एवं प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताना है तो एकदम सिंपल चीज़ है। वस्तु एवं प्रतिबिंब, तो वस्तु रखी गई 20 सेंटीमीटर पर, प्रतिबिंब बना 20 सेंटीमीटर पर। मान लीजिए कि वस्तु है, यहाँ पर लेंस सवा था, दोनों को सटा कर रख दिए। वस्तु बना 20, अरे वस्तु रखी गई 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, प्रतिबिंब बना 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु से प्रतिबिंब के बीच की कुल दूरी कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। वही तो आपसे पूछा है, कर लेंगे, लग जाएगा ना। सिंपल सवाल है, तब बुना लगा।